हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स की पाठशाला। आज हम लोग क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पहले पार्ट में दिया गया है एक एक्सप्रेशन, एक गिवन पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उस पॉलिनोमियल को जब हम x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको हमके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था कि रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के लिए जो हमें पॉलिनोमियल दिया होता है जिससे हमें डिवाइड करना है, वहाँ से हम सबसे पहले x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। फिर उस वैल्यू को हम जो गिवन पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें हमें भाग देना है उस पॉलिनोमियल में रखेंगे उस वैल्यू को। अगर हमारा आंसर 0 आता है तो उससे हम उस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें जो पॉलिनोमियल जिससे हमें डिवाइड करना है वो दिया है x प्लस 1। तो यहाँ से सबसे पहले हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमें इस पॉलिनोमियल की 0 को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 0 को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखेंगे और यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो जो वैल्यू आएगी, जो 1 है वो राइट हैंड साइड चला जाएगा यानी अपोजिट साइड, तो इसका साइन जो है चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हमें इस पॉलिनोमियल का जो 0 मिला वो मिला x इक्वल टू -1। अब इस x की वैल्यू को हम जो हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है px, जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल के 0 से हमने जो वैल्यू निकाली उस x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे। और अगर ये पॉलिनोमियल को पुट करने के बाद अगर इसका आंसर 0 आता है तो वहाँ से तो अब हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यू हमने यहाँ से निकाली इस वैल्यू को हम इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। तो चलिए, x की जो वैल्यू निकली यहाँ से वो निकली -1। इस -1 की वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे, ये हो जाएगा -1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 एन प्लस 1। अब -1 का होल क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा -1 इंटू -1 इंटू -1 दैट इज़ -1 प्लस 3 -1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1, 3 इंटू -1 ये हो जाएगा -3 एन प्लस 1। आगे सॉल्व करने पर ये हो जाएगा -1, 3 इंटू 1 ये हो जाएगा 3 एन -3 एन प्लस 1। अब माइनस की वैल्यू को एक साइड लिख लेंगे, प्लस का 3 प्लस का 1 ये हो जाएगा +4 एन -1 और -3 ये ऐड होने पर हो जाएगा -4। फाइनली 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो वी गेट 0। तो इस तरह से हमने जो हमारा एक पॉलिनोमियल था एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को जब हमने x प्लस 1 से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर आया वो आया 0। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट में जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, सेम पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। बस इस क्वेश्चन में क्या है, इस केस में हमें जो पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है वो x माइनस 1/2 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल से x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इसको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी -1/2 अपोजिट साइड जाके +1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें x की जो वैल्यू मिली वो मिली 1/2। अब इस वैल्यू को हम उस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे जो कि है px एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब x की जगह पे जो हमने वैल्यू को फाइंड आउट किया है 1/2 उसको रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो x का क्यूब दैट इज़ 1/2 का होल क्यूब प्लस 3x स्क्वायर दैट इज़ 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 का होल क्यूब तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब दैट इज़ 1
अपॉन 2 का होल क्यूब, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, जो हो जाएगा आपका 8 प्लस 3, 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1। आगे सॉल्व करेंगे इसको, 1 अपॉन 8 एज इट इज़ लिखेंगे प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 4, ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन 4 प्लस 3/2 प्लस 1। अब इन सब का एलसीएम लेंगे तो 8 4 2, इस 1 को हम 1 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 8 4 2 1, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, एलसीएम लेना आपको आता होगा, नहीं आता तो मैं आपको यहाँ साइड में कर देता हूँ। 8 4 2 1, इसका एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का डिवाइड 8 में जाएगा, 2 4 जा 8, 4 में जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 1 एंड ये फाइनली 1 तो है ही है। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, 1 एंड 1। अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 1, 1 1 1। फाइनली वी गेट द एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो जो इसका एलसीएम आया 8 4 2 1 का वो आया 8, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ था। अब हम क्या करेंगे, 8 का डिवाइड पहले 8 में करेंगे और उसके बाद जो आएगा आंसर उसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 का डिवाइड 8 में जाएगा 1 टाइम एंड 1 इंटू 1 ये हो जाएगा 1, प्लस 4 का डिवाइड 8 में करने पर ये जाएगा 2 टाइम्स, 2 टाइम्स इंटू 3 डेट इज 2 3 जा 6, प्लस 2 का डिवाइड 8 में करेंगे 2 4 जा 8 एंड 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे ये हो जाएगा 12, प्लस 1 का डिवाइड 8 में करेंगे 8 टाइम्स जाएगा, उसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। फाइनली इसको हम सबको ऐड करेंगे, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 12 19 एंड 19 प्लस 8 ये हो जाएगा आपका 27। तो फाइनली वी गेट द आंसर 27/8। तो ये हो गया इसका रिमाइंडर। तो आई होप ये दोनों पार्ट आपको समझ आए होंगे। रिमाइंडर निकालने के लिए मैंने जो प्रोसेस बताया मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। जो जिससे हमें डिवाइड करना है उससे हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और उस वैल्यू को उस गिवन पॉलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे और फाइनली जो रिमाइंडर आया है वो उसको हम कैलकुलेट करके निकालेंगे। आई होप आपको ये इतना समझ आया होगा। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। पार्ट में हमको रिमाइंडर निकालना है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को जब हम इसे डिवाइड करते हैं x से, तो इसके लिए सबसे पहले हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम x को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा x = 0। यहाँ से हमें x की जो वैल्यू मिली वो मिली 0। अब हम इस x की जो वैल्यू है इस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे जो कि हमें गिवन है px, दैट इज x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। अब x की जो वैल्यू हमने यहाँ से निकाली जो कि इस केस में आई 0, इस वैल्यू को हम इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। x³ दैट इज़ 0 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। 0 का होल क्यूब हो जाएगा 0 प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर, इट ऑल्सो बिकम्स 0 प्लस 3 इंटू 0 इट अगेन 0 एंड 1। ऑन सॉल्विंग दिस फाइनली वी गेट द वैल्यू 1। तो इस केस में जो रिमाइंडर आया वो 1 आया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। इस पार्ट में पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है x प्लस पाई से। तो सबसे पहले हम इसको 0 के इक्वल रख कर x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो प्लस पाई अपोजिट साइड जाकर के माइनस पाई हो जाएगा। तो इस केस में x की जो वैल्यू निकली वो आई माइनस पाई। अब इस वैल्यू को हम जो पॉलिनोमियल दे रखा है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, इसमें इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पाई का होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। सॉल्व करेंगे, माइनस पाई का होल क्यूब ये हो जाएगा माइनस पाई क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर ये हो जाएगा 3, माइनस पाई का स्क्वायर हो जाएगा पाई का होल स्क्वायर।
3 इंटू माइनस पाई, ये हो जाएगा -3 पाई प्लस 1. सो फाइनली वी गेट द वैल्यू माइनस पाई क्यू प्लस 3 पाई स्क्वायर -3 पाई प्लस 1. इस केस में जो रिमाइंडर आया वो ये आया. चलिए चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. इस पार्ट में इस पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है 5 प्लस 2x से. तो इसके लिए हम इस 5 प्लस 2x को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ हम लिखेंगे 2x, 5 अपोजिट साइड जाके -5 हो जाएगा, एंड अगेन -5 अपॉन ये 2 इसके नीचे आ जाएगा जो कि मल्टीप्लिकेशन में था. तो यहाँ से x की जो वैल्यू आई वो आई -5/2. अब इस वैल्यू को हम जो हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें रखेंगे x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1. चलिए इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं. x³ दैट इज -5/2 का होल क्यूब प्लस 3x² -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1. सॉल्व करने पर -5 का होल क्यूब ये हो जाएगा आपका माइनस का होल क्यूब, चूँकि माइनस के ऊपर ऑड पावर है तो ये माइनस साइन होगा. 5 का होल क्यूब दैट इज़ 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज़ 125 अपॉन 2 का होल क्यूब दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2 चूँकि हो जाएगा 8. तो ये हो गया -125/8 प्लस 3 -5 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 25 अपॉन 2 का होल स्क्वायर दैट इज़ 4 -3 इंटू 5. अब प्लस इंटू माइनस हो जाता है माइनस, एंड 3 इंटू 5 इट बिकम्स 15 अपॉन 2 एंड प्लस 1. अगेन -125 बाई 8, 3 इंटू 25 दैट इज़ 75 अपॉन 4 -15 अपॉन 2 प्लस 1. इसके डिनोमिनेटर में मैं 1 लिख देता हूँ. अब हम क्या करेंगे 8, 4, 2, 1 इसका एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम इसका आएगा 8. मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था किस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं. अब 8 का डिवाइड 8 में करेंगे जो कि जाएगा 1 टाइम्स, उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे न्यूमिनेटर में जो कि हो जाएगा -125 प्लस 4 का डिवाइड 8 में करेंगे 2 टाइम्स इंटू 75 दैट इज़ 150 माइनस 2 का डिवाइड 8 में करेंगे 4 टाइम्स इंटू 15 दैट इज़ 60 प्लस 1 का डिवाइड 8 में करेंगे 8 इंटू 1 दैट इज़ 8. फर्दर सॉल्व करेंगे तो -125 एंड 60 इनको एक साइड में हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा -125 एंड -60, और प्लस वाली वैल्यू को अलग लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 150 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 8. अब -125 एंड -60 इन दोनों को ऐड करेंगे, साइन माइनस का आएगा, और इन दोनों को ऐड करने पर ये आएगा 185 प्लस 150 एंड 8 ये हो जाएगा आपका 158 डिवाइडेड बाई 8. अब -185 प्लस 158 को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो नंबर है वो नेगेटिव वाला नंबर बड़ा है इसलिए साइन नेगेटिव आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस आएगा 27. तो ये हो जाएगा फाइनली -27/8. आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ये पांचों पार्ट अच्छे से समझ आए होंगे. चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर. एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे. इन क्वेश्चन नंबर 2 इट इज़ गिवन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a इज़ डिवाइडेड बाई x माइनस a. इन क्वेश्चन नंबर 2 हमें पॉलिनोमियल x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को डिवाइड करना है x माइनस a से. तो सबसे पहले हम x माइनस a को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे और x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. तो ये हो जाएगा x माइनस a इक्वल्स टू 0. अब x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए a को अपोजिट साइड लेके जाएंगे, तो माइनस a अपोजिट जाके प्लस a हो जाएगा.
तो यहाँ से x की जो वैल्यू आई वो आई a। अब इस वैल्यू को हम पॉलिनोमियल जो कि गिवन है एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इसमें पुट करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। तो x की जगह पे हम रखेंगे a, तो ये हो जाएगा ए क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर डेट इज़ ए का होल स्क्वायर प्लस 6a माइनस ए का पावर होल क्यू दैट इज़ ए क्यू माइनस ए इंटू ए स्क्वायर, चूँकि बेस दोनों का सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये ए की पावर 1 है, 1 प्लस 2 ये हो जाएगा अगेन ए क्यू प्लस 6 इंटू ए दैट इज़ 6a एंड माइनस ए। अब प्लस ए क्यू माइनस ए क्यू ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 6 से में से अगर ए को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5a। सो फाइनली वी गेट द रिमाइंडर 5a। हमने क्या किया, जो हमें पॉलिनोमियल था जो कि जिससे हमें डिवाइड करना था उसको हमने 0 के इक्वल रखा, वहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट किया, उस वैल्यू को जिस पॉलिनोमियल में हमें डिवाइड करना था उसके अंदर रख के हमने रिमाइंडर को कैलकुलेट कर लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है चेक वेदर 7 + 3x इज़ अ फैक्टर ऑफ px 3x³ + 7x। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि जो 7 + 3x है क्या वो पॉलिनोमियल px जो कि 3x³ + 7x का एक फैक्टर है या नहीं। तो किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर होने के लिए जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है उस पॉलिनोमियल को के फैक्टर के कंफर्म करने के लिए जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, जैसे कि 7 + 3x है, तो यहाँ से x की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे, उस वैल्यू को हम उस गिवन पॉलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे। अगर हमारा आंसर 0 आता है तो वो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो चलिए चलते चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम 7 + 3x को 0 के इक्वल रखेंगे और यहाँ से x की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो 3x को रहने देते हैं, 7 को अपोजिट साइड लेके जाएंगे, ये हो जाएगा -7 एंड यहाँ से x की वैल्यू को निकालेंगे तो ये हो जाएगा -7/3। अब इस वैल्यू को हम जिस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम उस पॉलिनोमियल को लिखेंगे जो कि px जो कि गिवन है 3x³ + 7x। अब अगर ये 7 + 3x इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा तो ये पॉलिनोमियल में ये वैल्यू रखने पर इसका आंसर 0 आ जाएगा। अगर 0 आता है तो फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम x की जगह पे माइनस के 7/3 को पुट करेंगे और देखते हैं क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं। ये हो जाएगा 3x³ दैट इज़ -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 x की जगह पे -7/3 सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3। अब माइनस का होल क्यूब दैट इज़ -साइन आएगा, क्योंकि अगर माइनस के ऊपर ऑड पावर होती है तो साइन हमेशा माइनस का आता है। एंड 7 का होल क्यूब दैट इज़ 7 × 7 × 7 ये हो जाएगा आपका 343 अपॉन 3 का होल क्यूब दैट इज़ 3 × 3 × 3 दैट इज़ 27। अब माइनस साइन आएगा, क्यों? क्योंकि प्लस इंटू माइनस होता है आपका माइनस, और 7 × 7 ये हो जाएगा आपका 49/3। अब 3 से 27 को हम काट सकते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 9 = 27। तो यहाँ आ गया -343/9 -49/3। अब हम क्या करेंगे, 9 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो 9 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 9। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हम 9 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम 9 और 3 को लिखेंगे। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 × 3 = 9 एंड 3 × 1 = 1। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 1 = 1, 1। तो जो आंसर आया वो आया 3 × 3 डेट इज़ 9। तो 9 और 3 का एलसीएम क्या आया, 9, जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब 9 को 9 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा, उसका हम ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा -1 × 343 डेट इज़ -343 माइनस 3 का डिवाइड 9 में करेंगे, 3 × 3 = 9
और 3 का फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 49 में, तो ये हो जाएगा आपका 147। अगेन इसको सॉल्व करेंगे, -343 एंड -147 ये ऐड हो जाएगा। चूँकि दोनों तरफ साइन माइनस के हैं, सेम साइन है, इसलिए साइन भी नेगेटिव ही आएगा। और 343 और 147 को ऐड करने पर ये हो जाएगा 490/9। अब चूँकि ये जो फाइनली हमने वैल्यू को पुट किया, उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आया वो आया -490/9। क्योंकि ये 0 नहीं आया है, इसलिए ये 7 + 3x इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर नहीं है। अगर ये इसका फैक्टर होता तो यहाँ पर जो आंसर आता सॉल्व करने पर वो हमें 0 मिलता। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए 7 + 3x इज़ नॉट फैक्टर ऑफ px as remainder is not equal to 0। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ आया होगा। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 2.3 के सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 डिस्कस कर लिया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल मैथ्स की पाठशाला के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।